हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा वर्मा। और इस लेक्चर में हम लोग ऑक्सिलरी प्लेन और ऑक्सिलरी व्यू के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। वहां पे प्रिंसिपल प्लेन्स के बारे में बताया था कि एक वर्टिकल प्लेन होता है, एक हॉरिजेंटल प्लेन होता है, एक प्रोफाइल प्लेन होता है, जिसमें हम लोग को डिफरेंट उस ऑब्जेक्ट के व्यूज मिलते हैं, यानी कि उसका जो इमेज है उस प्रोजेक्शन प्लेन पे हमको मिलता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग जब देखेंगे, उसका प्रोजेक्शन देखेंगे, तो उसका फ्रंट व्यू देख सकते हैं, उसका टॉप व्यू देख सकते हैं और उसका साइड व्यू भी हम लोग देख सकते हैं। पर कभी कभी होता क्या है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एज या फिर फेस जो है इन तीनों प्रिंसिपल ऑर्थोग्राफिक व्यूज में हमको नहीं दिख पाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमको एक ऐसा प्लेन चाहिए जिसमें हम इसका ट्रू साइज को देख सकें। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के एज को या फिर अगर उसके फेस को अगर उसके ट्रू साइज में देखना है तो मुझे एक ऐसा प्लेन चाहिए जो उस एज या फेस के पैरेलल हो। ठीक है, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा फेस मुझे इन तीनों प्रिंसिपल प्लेन्स में अगर नहीं दिख रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक कोई दूसरा प्लेन हमको यहाँ पे एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी प्लेन। तो ऑक्सिलरी प्लेन का मतलब होता है, ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक या फिर सेकेंडरी बोल सकते हैं। अगर ये प्रिंसिपल प्लेन से अगर हमको वो व्यूज अगर क्लियर नहीं होता है तो फिर जाके हम लोग ऑक्सिलरी व्यू में हम लोग उसको क्लियर देख पाते हैं ऑक्सिलरी प्लेन के थ्रू। तो हमारे पास दो ऑक्सिलरी प्लेन है। पहला है ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, जिसे हम लोग शॉर्ट में एवीपी बोलते हैं, और दूसरा है ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, जिसे हम लोग शॉर्ट में एआईपी बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन में हमें ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू मिलता है और ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन में हमें ऑक्सिलरी टॉप व्यू मिलता है। अब इसका अगर ओरिएंटेशन देखें, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन का एवीपी का जो ओरिएंटेशन है वो क्या है? ऑक्सिलरी प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एचपी। ये जो ऑक्सिलरी प्लेन होगा वो एचपी पे परपेंडिकुलर होगा और वीपी पे इंक्लाइंड होगा। इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज कि ये हमारा वर्टिकल प्लेन हो गया और ये हॉरिजेंटल प्लेन हो गया, ये हॉरिजेंटल प्लेन है, और एक कोई तीसरा प्लेन यहाँ पे लिए है जिसको हम लोग ऑक्सिलरी प्लेन बोलेंगे। तो ये जो ऑक्सिलरी प्लेन है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए किसका? एचपी का, मतलब एचपी से परपेंडिकुलर है। ठीक है, और उसके बाद इंक्लाइन टू वीपी, और वर्टिकल प्लेन से क्या होना चाहिए? वो इंक्लाइन होना चाहिए। तो इसका जो ओरिएंटेशन है कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे ये एचपी पे क्या है? ये वर्टिकल है, परपेंडिकुलर पड़ रहा है, और यहाँ पे ये जो है बीपी से कुछ इंक्लिनेशन यहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे कुछ इंक्लिनेशन हमको दिख रहा है। ये कुछ इस तरह से भी हो सकता है। अभी भी ये क्या है? हॉरिजेंटल प्लेन पे परपेंडिकुलर है और वर्टिकल प्लेन से कुछ एंगल यहाँ पे ये बना रहा है। ठीक है, ये जो है ये कुछ एंगल यहाँ पे हमको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन है ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन का। इसके बाद अगर ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन का अगर बात करें तो इसका जो ओरिएंटेशन है परपेंडिकुलर टू वीपी, वीपी के परपेंडिकुलर, और इंक्लाइन टू एचपी, और एचपी के क्या होगा? वो इंक्लाइंड होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग सपोज करते हैं कि ये हमारा वर्टिकल प्लेन है और ये हमारा हॉरिजेंटल प्लेन है। तो यहाँ पे ये जो प्लेन है जिसे हम लोग ऑक्सिलरी प्लेन कंसीडर कर रहे हैं, ये ऑक्सिलरी प्लेन क्या होगा? वीपी के परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि वर्टिकल प्लेन के क्या है? एकदम परपेंडिकुलर है, और इंक्लाइन टू एचपी, और एचपी से क्या है? इंक्लाइंड है। तो ये हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, यानी कि हमारा जो ऑक्सिलरी प्लेन है उसका ओरिएंटेशन जो है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पे ये हॉरिजेंटल प्लेन के क्या है? इंक्लाइंड है, और वर्टिकल प्लेन के यहाँ पे ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है। ये इस तरह से भी हम लोग दिखा सकते हैं, ये ओरिएंटेशन भी हम इसका दिखा सकते हैं कि ऑक्सिलरी प्लेन जो है ये इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए
इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर दोनों ही ऑक्सिलरी प्लेन को अगर हमको समझना है तो डायग्राम से इसे हम लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन का बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि दो प्रिंसिपल प्लेन है, एक वर्टिकल प्लेन है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन हो गया, और ये हमारा हॉरिजेंटल प्लेन है। जहां पे ये दोनों प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा रेफरेंस लाइन होगा, तो एक्स वाई हमारा रेफरेंस लाइन हो गया। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, ये जो प्लेन हमको दिख रहा है ये हमारा ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है, और इस प्लेन का जो ओरिएंटेशन है ये कुछ इस तरह से है। ये प्लेन एचपी के परपेंडिकुलर है और वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइन है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा वर्टिकल प्लेन हो गया और ये हमारा हॉरिजेंटल प्लेन हो गया और ये हमारा ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है वो इस एचपी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और वीपी के इंक्लाइन होगा। ठीक है, तो इसका जो ओरिएंटेशन है कुछ इस तरह से दिखेगा। जहां पे ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन और हॉरिजेंटल प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा नया रेफरेंस लाइन होगा, जो कि होगा x1 और y1। अब होता क्या है कि जब हम किसी भी फिगर को यहाँ पे उसका अगर प्रोजेक्शन हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हम लोग को क्या करना रहता है, सबसे पहले एचपी को यहाँ पे हम लोग रोटेट कराते हैं। हॉरिजेंटल प्लेन को हम लोग 90 डिग्री से रोटेट कराएंगे। तो अगर ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे दिखा रहा है ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे दिखा रहा है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये सारा चीज हम लोगों ने पहले क्लियर किया हुआ है। तो क्या होता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हॉरिजेंटल प्लेन है इसको हम लोग 90 डिग्री से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसका फ्रंट व्यू जो होगा वो कहाँ पे प्रोजेक्ट होगा, वो वर्टिकल प्लेन पे होगा, और जो एचपी है एचपी पे हमारा टॉप व्यू होगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्लेन को इस तरह से क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग खोलते हैं। ठीक है, यानी कि एचपी को हम लोग क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे, तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमको यहाँ पे दिखेगा। रेफरेंस लाइन के ऊपर हमारा फ्रंट व्यू होगा और रेफरेंस लाइन के नीचे हमारा टॉप व्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, इस रेफरेंस लाइन के थ्रू समझेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये जो x1 y1 है ये हिंज है और ये जो है ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, यहाँ पे इसको प्रोजेक्शन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इस एबीपी पे यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, और फिर उसके बाद इसको हम लोग कुछ इस तरह से ओपन कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन पे। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल प्लेन है वर्टिकल प्लेन और हॉरिजेंटल प्लेन। ये वर्टिकल प्लेन और ये हो गया हॉरिजेंटल प्लेन। यहाँ पे ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन का जो ओरिएंटेशन है कुछ इस तरह से है। ये बीपी पे परपेंडिकुलर है और इस एचपी से इंक्लाइंड है। जैसे कि यहाँ पे इसको इस तरह समझ सकते हैं, अगर ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये हमारा हॉरिजेंटल प्लेन है और ये हमारा ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन है, तो इसका जो ओरिएंटेशन होगा ये कुछ इस तरह से होगा। ये बीपी पे परपेंडिकुलर होगा, बीपी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ये वर्टिकल प्लेन पे ये परपेंडिकुलर है, और इस हॉरिजेंटल प्लेन से क्या होगा, ये हॉरिजेंटल प्लेन से ये इंक्लाइन होगा। ठीक है, जहां पे वर्टिकल प्लेन और हॉरिजेंटल प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे हमको मिलता है रेफरेंस लाइन, तो रेफरेंस लाइन एक्स और वाई हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एचपी को भी हम लोग रोटेट करते हैं, इसको भी ओपन करते हैं, तो हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू यहाँ पे मिलता है। बीपी पे हमारा फ्रंट व्यू मिलेगा और एचपी पे हमारा टॉप व्यू मिलेगा। उसके बाद जहां पे ये ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन और ये जो वर्टिकल प्लेन है जहां पे इंटरसेक्ट होगा वहां पे हमको मिलेगा नया रेफरेंस लाइन, जिसको हम लोग x1 और y1 से यहाँ पे डिनोट किया। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि ये इस तरह से ऑक्सिलरी प्लेन का अगर ओरिएंटेशन है तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो अगर किसी का इमेज, जैसे किसी का अगर इमेज जो है यहाँ पे ये कुछ इस तरह से, अगर इसका इमेज जो है, इसका इमेज यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा और उसके बाद इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस तरह से ओपन कर देंगे। तो जो भी रेफरेंस लाइन है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये
ओपन होगा। ये जो प्रोफाइल होगा इसका जो प्लेन होगा वो यहाँ पे इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, जिससे हमको क्लियर इमेज यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल जो होगा वो होगा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पे। तो हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है कि एक पॉइंट है जिसका नाम ए है और वो 20 mm अबव एचपी है और 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है। तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो प्रिंसिपल प्लेन पे क्या होगा, साथ ही साथ जो ऑक्सिलरी प्लेन है उस पे उसका जो व्यू होगा वो किस तरह से होगा, ये हम लोग को प्रोजेक्शन जो है यहाँ पे शो करना है। यहाँ पे ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन और ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन दोनों क्या है, यहाँ पे इंक्लाइंड है और इसका एंगल भी हमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम बनाएंगे रेफरेंस लाइन। तो सबसे पहले यहां बनाते हैं रेफरेंस लाइन। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस लाइन हो गया x और ये हो गया y। ठीक, तो उस पॉइंट का सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, फ्रंट व्यू बनाना है। तो सपोज कीजिए कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसका जो पोजीशन है हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 mm ऊपर है और वर्टिकल प्लेन से 10 mm आगे की ओर है। ठीक है, तो अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे, जब सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू कहां पे बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे बनेगा, यहाँ पे कहीं पे बनेगा। और ये जो डिस्टेंस होगा रेफरेंस लाइन से ये कितना होगा, ये होगा 20। तो यहां से यहां तक जो हो गया ये हमारा 20 mm हो गया। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट व्यू बन गया A1, A डैश बोलेंगे। अब जब इसका हम टॉप व्यू यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट का जब टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा, मतलब कहीं यहाँ पे बनेगा। और हमें पता है कि इसको क्या करते हैं हम लोग बाद में यहाँ पे रोटेट कर देते हैं। तो हमको टॉप व्यू जो है रेफरेंस लाइन के नीचे मिलेगा और फ्रंट व्यू जो है रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो टॉप व्यू बन रहा है उसके जस्ट नीचे ही हमारा जो फ्रंट व्यू बन रहा है उसके नीचे ही हमारा टॉप व्यू बनेगा। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्टर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्टर लाइन जो बनेगा ये बहुत ही हल्का लाइन बनेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कहीं पे टॉप व्यू बन रहा है और इसका नाम दिए हम 8। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हो गया हमारा 10 mm। ठीक, तो ये हमारा फ्रंट व्यू और ये हमारा टॉप व्यू यहाँ पे बन गया है। अब हमको क्या ड्रॉ करना है कि ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे इसका व्यू कैसे बनाएंगे। तो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन जो हमको दिया हुआ है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इस रेफरेंस लाइन से XY रेफरेंस लाइन से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए थोड़ा सा यहाँ पे इसको 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे एक इंक्लाइंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक्चुअल में ये है हमारा ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ठीक है, इस तरह से है। तो पॉइंट जो है, पॉइंट का यहाँ पे अगर प्रोजेक्शन तो यहाँ पे दिखेगा कहीं पे, और इसके बाद क्या करते हैं इसको हम यहाँ पे इस तरह से ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नया जो ऑक्सिलरी रेफरेंस लाइन था X1 Y1, ये हमारा नया रेफरेंस लाइन हो गया X1 Y1। अब करना क्या है कि यहाँ पे हम लोग को इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे इस पे ड्रॉ करना है। ठीक है, एकदम परपेंडिकुलर हम क्या करेंगे यहाँ पे इस पर इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहां से जितना हमको ये जो हमको फ्रंट व्यू मिला है, जितना यहाँ पे ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑक्सिलरी व्यू मिलेगा। तो ऑक्सिलरी प्लेन पे जो हमको व्यू मिलेगा इसका नाम दे देते हैं A1 डैश। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना है कि जितना यहाँ से यहां तक का डिस्टेंस होगा रेफरेंस लाइन से, ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा
20 mm। मतलब कि ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे जो हमारा इमेज बन रहा है इस पॉइंट का, वो कितनी दूरी पे होगा, वो 20 mm के डिस्टेंस पे होगा, इसलिए इसे हम लोग ऑक्सिलरी फ्रंटल व्यू भी बोलते हैं। ठीक है, अब जब हम ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन पे निकालेंगे, ये हमारा था ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन पे देखते हैं, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन पे इसका जो इमेज है किस तरह से ड्रॉ करेंगे ये। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या किए, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दिए, ये हो गया x और ये हो गया y। अगेन यहाँ पे हमको इसका फ्रंट व्यू, जो पॉइंट है उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसको यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये हमारा फ्रंट व्यू है और फ्रंट व्यू के नीचे ही हमारा टॉप व्यू बनेगा। तो ये हमारा फ्रंट व्यू है एडस, और ये हमारा हो गया टॉप व्यू ए। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये है 20, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये है 10। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन जो था वो कितना डिग्री से इंक्लिनेशन पे था, वो 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे था। ठीक है, अब यहाँ पे जब ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये कितने डिग्री से इंक्लाइंड है, ये 45 डिग्री से इंक्लाइंड है। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, चाहे यहाँ पे ले सकते हैं ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन को। तो हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो इस प्लेन से, इस रेफरेंस लाइन से 45 डिग्री पे क्या है, हमारा ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन जो है वो इंक्लाइंड है। ठीक है, तो इसके बाद यहां पे क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, यहां पे इस पे वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। इस प्लेन से यहां पे क्या करेंगे, इस पे वर्टिकल ड्रॉ करेंगे और इसको थोड़ा सा हम यहां पे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन में जो डिस्टेंस यहां से यहां तक है 10 mm, ठीक है, वही डिस्टेंस हम लोग को यहां पे लेना है। तो यहां से यहां तक जो है ये हो जाएगा हमारा 10 mm, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा 10 mm, और ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सिलरी टॉप व्यू। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा हमारा A1। ठीक है, यहाँ पे ये जो इंक्लिनेशन था ये 45 डिग्री था, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन जो है वो कितने डिग्री से इंक्लाइंड था, वो 45 डिग्री से इंक्लाइंड था, और ये हमारा हो जाएगा x1 y1। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट जो भी प्रोजेक्शन दिखाना था ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे और ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन पे, तो कुछ इस तरह से हम लोग पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है।